हाय एवरीवन, स्कूल्समेट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें उससे कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो न्यू सेट के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी। जो आपका थर्ड बुक है संविधान का निर्माण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, उपनिवेशवाद और देहात और 1857 की क्रांति। तो 4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है विचारक विश्वास और इमारतें, उसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है, इसी पे डिपेंडेंट मत रहना कितना मैंने करा दिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एमसीक्यूज है जो आपको पढ़ना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे। तीर्थ का मतलब कि जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उसका क्या करा, मतलब उसको आगे पहुँचाया, ठीक है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ऐसा नहीं है कितने पूछेगा, जैन धर्म के पहले कौन थे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है। और 24वें कौन थे, महावीर जैन। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि पहले कौन थे और चौथे कौन थे। तो टोटल 24वें ये थे, तो लास्ट तो कौन थे, महावीर जैन। तो टोटल कितने हो गए, 24। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। महावीर जैन को हटा दे तो कितने थे, 23 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो आपसे पूछा गया कहाँ पे हुई थी, तो आप लोग बताओ कहाँ पे हुई थी, कमेंट में बताना, बाकी मैं बता रही हूँ, ठीक है। कहाँ पे हुई थी उनकी मृत्यु, ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ और ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी। तो उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। सारनाथ में क्या हुआ था उनका, क्या हुआ था, पहला ज्ञान उन्होंने मतलब यहाँ पे दिया था। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये पूछेगा मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये भी पूछ सकता है ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, या उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इसके अलावा पूछ सकता है कि उनका बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया था। तृतीय बौद्ध संगीति को संगीति का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से एक ऐसा संगठन या ऐसी जगह जहाँ पे किसी धर्म का प्रचार होता हो। तो तीसरी बौद्ध संगीति का मतलब कहाँ पे हुआ था, इसको संरक्षण किसने दिया था। तो कौन थे, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अशोक सम्राट, ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। तो इसका संरक्षण किसने प्राप्त करा था, अशोक सम्राट ने, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के थे। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और बिंदुसार भी जैन धर्म को ही मानता था। तो इसी अशोक सम्राट था जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे पहुंचा दिया था। मतलब इन्होंने, अशोक सम्राट ने बहुत किया था बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद से उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। देखो त्रिपिटक किस भाषा में लिखी, मतलब जो त्रिपिटक है कौन से धर्म की है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कौन से धर्म की है, बौद्ध धर्म की है, यहाँ पे लिखा गया है बौद्ध धर्म की है। उसके अलावा क्या, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई थी, तो किस भाषा में हुई थी, पाली भाषा में हुई थी। त्रिपिटक में 3 बुक है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 कटोरियाँ। आपसे पूछ भी सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो क्या, 3 कटोरियाँ। तो त्रिपिटक का मतलब 3। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो मतलब इसमें टोटल कितनी बुक्स थी, 3 बुक्स थी, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, ठीक है। तो वो कौन थे, ठीक है। तो आपसे नाम पूछा गया है कौन थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या हुआ था, नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, गमन हुआ था, मतलब प्रचार हुआ था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मतलब कि मठ और स्तूप, अभी आपको इस चैप्टर का नाम क्या है, विचारक विश्वास से इमारतें। इसमें आपने फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा होगा, सांची का स्तूप।
तो सांची का स्तूप क्या है, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। तो मठ और स्तूप किस धर्म में बनाए जाते थे, बौद्ध धर्म में बनाए जाते थे। इसका सबसे फेमस स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप, जो कहाँ पे है, भोपाल में है। भोपाल में एक जगह है सांची, वहाँ पे स्तूप है, ठीक है। इसको संरक्षण किसने प्राप्त करा था, ये भी पूछ सकता है। उसके अलावा देखो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, मैंने ऊपर ही आपको बताया था। कहाँ पे दिया था उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, तो कहाँ, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, बौद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, मतलब कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली लेडी कौन थी। तो ऑप्शन क्या है आपका, यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी है महामाया, ऑप्शन नंबर सी है प्रजापति गौतमी, ऑप्शन नंबर डी है बिंबा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की क्या थी, माता थी, स्टेप मदर थी, मतलब क्योंकि गौतम बुद्ध की मदर, जब गौतम बुद्ध का जन्म हो तभी मर गई थी, तो उनका लालन पोषण किसने करा था, प्रजापति गौतमी ने। और प्रजापति गौतमी ही ऐसी पहली लेडी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या करा था, ज्वाइन करा था। भिक्षु और भिक्षुणी बोला जाता था जो लोग इसमें होते थे। आगे देखो, बोध गया कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में है बोध गया, तो बोध गया कहाँ पे स्टेट है, ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है असम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो बोध गया कहाँ पे स्थित है, बिहार में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था जब आपसे पूछा गया था टोटल कितने तीर्थंकर थे। तो इसके पहले तीर्थंकर कौन थे, पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी है ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी है अजितनाथ, ऑप्शन नंबर डी है महावीर जैन। तो इसके पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें कौन थे, महावीर जैन। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कोई फिक्स है कि यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, मतलब द लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है माओत्से, ऑप्शन नंबर सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी। तो लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध है जिनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ नए विचारक, इस चैप्टर का नाम क्या है, विचारक। विचारक का मतलब कि एक ब्राह्मण तो था ही जिसने समाज को एक सनातन धर्म दिया था, उसके अलावा कुछ और विचारक आए जिन्होंने मतलब इसका विरोध करा। सांची क्यों विख्यात है, मतलब जो सांची है क्यों फेमस है, तो इसका ऑप्शन है ए चट्टान काटकर बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर बी अशोक के अभिलेख इसमें लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर सी है गृह चित्रकारी, ऑप्शन नंबर डी है सबसे बड़ा स्तूप। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है कौन सा, सांची का स्तूप, जो कहाँ पे है, भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महावीर की माता का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी है देवानंदी, ऑप्शन नंबर डी अनुजा। जैसा करेक्ट आंसर क्या है, त्रिशला। तो महावीर जी की माता का नाम क्या था, त्रिशला था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, महावीर का मूल नाम क्या था, मतलब महावीर के बचपन का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और लिखी हुई है, वर्धमान किसके बचपन का नाम था, तो वर्धमान महावीर जैन के बचपन का नाम था, पूछ सकता है। अच्छा देख, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत बोल दिया, महावीर का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि वर्धमान का मतलब महावीर के जैन का मतलब मूल नाम था, बचपन का नाम था। सिद्धार्थ किसका था, गौतम बुद्ध का था बचपन का नाम, ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर ठीक बोला था, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ही गलत बोल दिया था, बाकी आंसर करेक्ट था। आगे देखो, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, मतलब जो भिक्षुणी था मतलब जो ऐसे संघ वगैरह जो बनाए गए थे, मतलब कुटिया टाइप, वो कहाँ पे बनाया गया था, तो कहाँ पे बनाया गया था, कपिल वस्तु में, ठीक है। कपिल वस्तु नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। यहाँ पे इसका पहला भिक्षुणी संघ बनाया गया था। आगे देखो, बुद्ध के गृह त्याग को किसका प्रतीक बोला जाता है, मतलब कि जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग करा था तो उसका प्रतीक क्या है, तो क्या है, घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर प्रभाव डाला।
तो ऐसे कौन से समाज थे जिनको बौद्ध धर्म या जैन धर्म बहुत अच्छा लगा? देखो, समाज में जिसके साथ में गलत होगा वही अपने धर्म को पसंद नहीं करेगा। तो जो सबसे ऊपर हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी, अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण। फिर इसके बाद कौन थे? क्षत्रिय। फिर कौन थे? वैश्य। और फिर कौन थे? शूद्र। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो समाज में वैसे ही ऊपर थे। तो जो समाज में ऊपर है तो उसको क्या दिक्कत होगी? दिक्कत किसको होगी? वैश्य और शूद्र को, खासकर शूद्रों को। इनको मतलब क्योंकि इनको समाज में कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए समाज में? शूद्र लोग। और उसके अलावा कौन? महिला, क्योंकि महिलाओं को भी समाज में कोई अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको समझते थे वो सिर्फ घर संभालने के लिए हैं, पढ़ना लिखना। उनके ऊपर अत्याचार भी होता था। कैसे? जैसे कि अलग अलग विचारधारा थी, सती प्रथा का हो गया, बाल विवाह हो गया, या भी और भी बहुत सारी परंपरा थी महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को ब्राह्मण समाज में पसंद नहीं थी। तो महिलाओं को भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म बहुत अच्छा लगता था, और बहुत सारी महिलाओं ने ब्राह्मण समाज को छोड़ भी दिया था और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब प्रथम प्रवचन किस नाम से जाना जाता है? देखो, जब उनकी मृत्यु हुई थी वो किस नाम से जानी जाती है? महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी, है ना। और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते थे? धर्म चक्र परिवर्तन। तो जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना, कहाँ पे दिया? सारनाथ में। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ठीक है, बताया भी था मैंने आपको, कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था उनको ज्ञान। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन से है? मतलब सबसे पुराना विश्वविद्यालय या सबसे पहला कॉलेज कौन सा था जो आज भी है, बट उसकी जो पहले पहचान थी वो नहीं रह गई है? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी गांधार, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज और ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। जैसे करेक्ट आंसर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये जो कहाँ पे है? बंगाल में है। ठीक है, बहुत फेमस विश्वविद्यालय था ये, और अभी भी है, ये गर्ल्स कॉलेज है ये। अब देखो, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इस चैप्टर के मैंने इतने ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, इससे भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डालूंगी, बट अभी अब मैं जितना डाल रही हूँ इसको पढ़ते रहो। हमने चैप्टर नंबर 4 आज डाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए और चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपरा, इन दोनों की वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग पढ़ के भी आना, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको समझ आए, क्योंकि बिना पढ़ने बैठोगे तो ऊपर से जाए क्वेश्चन, सोचोगे कौन से चैप्टर से मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है? पढ़ के आना है थोड़ा सा। आज थोड़ा सा आप लोग मतलब कि देखो ना, अपनी बुक में खोल के देखना है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, बट ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और लाइक करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, ताकि उनको भी मतलब हेल्प हो जाए थोड़ी सी।